जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे तो माँ यशोदा को बड़ा डर लगता था कि कोई उनके बच्चे को, उनके बेटे को नजर ना लगा दे। तो माँ यशोदा क्या करती थी, आप सब जानते ही होंगे। वो गाय की पूंछ लेकर और उनके ऊपर घुमाया करती थी ताकि कृष्ण भगवान को किसी भी इंसान की नजर ना लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान थे ही इतने सुंदर, इतने मनमोहक। हेलो माय सोलफुल फैमिली। तो आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो की क्या नजर रियल है उसके कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। क्या सच में यशोदा माँ को डर लगता था? हाँ, एज अ मदर वो बहुत प्रोटेक्टिव थी, उन्हें डर लगता था। मगर द पॉइंट इज कि जब हम कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर लेते हैं जो नेगेटिविटी के ऊपर भारी पड़ता है, तब जाकर वो नेगेटिविटी का जो पावर है वो हमारे ऊपर नहीं आ पाता और हम नज़र से बच जाते हैं। जैसे माँ यशोदा ने पॉजिटिव जेस्चर लिया था कि गाय की पूंछ को घुमाने का। अब अगर माँ यशोदा ये सोचती कि गाय की पूंछ तो मैं घुमा रही हूँ, फिर भी अगर नज़र लग गई तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने पैरासीटामोल ले ली और अब आप पूरे टाइम ये सोच रहे हो कि मुझे तो बुखार पक्का आएगा, बट आपने पैरासीटामोल बुखार हटाने के लिए तो ली है। तो जब हम कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं, हम उस सोल्यूशन को अपनाते वक्त, अप्लाई करते वक्त हम पूरे टाइम अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहे तो हम प्रॉब्लम को पावर दे रहे हैं, ना कि सोल्यूशन को। द सेम थिंग अप्लाइज टू द नज़र कंसेप्ट ऑल्सो। क्योंकि अगर आपने सपोज कोई काला धागा पहना है, ठीक है, और आपको उसके बावजूद लग रहा है कि आपको तो नज़र लगेगी ही, तो आपको नज़र लगेगी। मगर आपने अगर काला धागा पहना है और आपको पूरा फेथ है कि नहीं मुझे अब नज़र नहीं लगेगी, ये काला धागा मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, तो अब आपने ना उस काले धागे में अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल दी है। वहीं इन कॉन्ट्रास्ट टू जब आप उस काले धागे को पहनने के बाद भी बार बार अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो नज़र लगेगी ही लगेगी, तो आप ही हो जो उस काले धागे में नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हो, जो उस नेगेटिव एनर्जी को, जो लोग आपको नज़र लगाना चाहते हैं, जो लोग नेगेटिव है, जो लोग आपके बारे में अच्छा बिल्कुल नहीं सोच सकते, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, उनको पावर दे रहे हो, उनके चार्ज को और बढ़ा रहे हो। हम सबको पता है कि -1 + -1 इज इक्वल टू -2। तो अगर कोई इंसान आपको नज़र लगा रहा है और उसका चार्ज सपोज -5 है, और अगर आपने उसको पावर दे दी तो आपने भी अपना -1 या -2 या -5 दे दिया, तो अब उनके पास में -10 का चार्ज आ गया। और वहीं अगर उसका पावर -5 था मगर आपने ऐसा कोई जेस्चर किया जिसकी वजह से आपका पावर हो गया +10, तो अब वो नज़र आपको कभी नहीं लगेगी। ये बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और जो इंसान इस चीज़ को समझ लेता है ना, वो इस अननेसेसरी के पावर एक्सचेंज वाले गेम से बच जाता है, क्योंकि आपकी पावर आपके पास है। आप अपनी पावर किसी और को देकर किसी और पर ब्लेम लगा दो कि उसने मुझे नज़र लगाई इसलिए ऐसा हो गया, दैट्स टोटली अनरिलायबल थिंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हम खुद पावर देते हैं और जहाँ पर भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चूक जाते हैं तो फिर हमें नज़र लग जाती है। तो इसलिए नज़र से मत डरिए, नज़र के पीछे के कंसेप्ट को समझकर अपने आप को पॉजिटिव चार्ज कैसे देना है, ऐसे क्या जेस्चर्स करने हैं, जैसे माँ यशोदा ने किया, जैसे कोई काला धागा पहनता है, जैसे कोई रुद्राक्ष पहनता है, जैसे कोई क्रिस्टल्स पहनता है, तो आप उन सब चीज़ों को पावर दीजिए, उन पर ट्रस्ट करिए, एंड अबव ऑल ट्रस्ट गॉड, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स भगवान ने ही बनाए हैं ना, और हम इस भगवान की ही बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं। तो अगर हम किसी भी पार्टी में जाने से पहले या कोई भी ऐसा काम करने से पहले ये सोचे कि मेरे प्रोटेक्टर हनुमान जी है, मुझे नजर नहीं लग सकती, तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये साइंटिफिकली आपको गार्ड करेगी। स्पिरिचुअलिटी और साइंस का मिलन हो जाता है, यहाँ आकर स्पिरिचुअल साइंस बन जाती है जो हमें वास्तव में प्रोटेक्ट करती है। तो आप भी बताइए कि आप ऐसे कौन कौन से मेजर्स या ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं नज़र से बचने के लिए, और फिर आप उसको सच में बिलीव भी करते हैं और आपको नज़र नहीं लगती, क्योंकि इट वर्क्स लाइक मैथमेटिक्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।